So we are talking about the molecular equation and the word equation. ठीक है, this is the molecular equation and this is the word equation, right? So to write a word equation, the chemical names of the reactants and the products should be known. आपको symbols पता हैं, आपको formulas पता हैं, तभी आप वर्ड इक्वेशन लिख पाओगे. अगर आपको पता ही नहीं है Zn किसका सिंबल है तो आप नहीं लिख पाओगे. जिंक सल्फेट का SO4 है तो आप नहीं लिख पाओगे. तो यू नीड टू लर्न, जो मैंने आपको पहले भी बोला था, एक सिंबल्स और फॉर्मूलाज का जो चार्ट आपको लर्न करने के लिए बोला था, यू नीड टू लर्न दैट. उसके साथ ही अगर आपको केमिकल फार्मूलाज बनाने आएंगे वो तभी आ पाएंगे जब आपको वैलेंसी लर्न होगी. वैलेंसी चार्ट आई ऑलरेडी टोल्ड यू टू लर्न एंड आई होप कि आप सबने वो लर्न की होगी. ओके, symbol and valency chart for reference is also given on this page, पेज नंबर 67. यहाँ पर दोबारा से दी गई है. ठीक है, पोटेशियम वैलेंसीज +1, सोडियम वैलेंसीज +1. और वैलेंसी कैसे निकालते हैं ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, राइट? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कैसे होता है, प्लीज़ रिफर टू दैट वीडियो जिसमें हमने ये डिस्कस किया था वैलेंसी कैसे हम निकालते हैं. ठीक है, यहाँ पर आयंस की और रेडिकल्स की दी है. ठीक है, वैलेंसी सारे चार्ट आपको दिए गए हैं. अगर आपको ये समझ में आएगा तभी आप केमिकल फार्मूला बना पाओगे. केमिकल फार्मूला मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, एक बार और हम दोबारा से कर लेते हैं. हाउ वी राइट केमिकल फार्मूला ऑफ एनी कंपाउंड. ठीक है, फर्स्ट लेट्स डिस्कस. अगर आपको क्वेश्चन आता है राइट डाउन द केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड, बहुत सिंपल सा है ये, सोडियम क्लोराइड. हम सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं. राइट डाउन द केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड. अब यहाँ पे हमें दिख रहा है सोडियम है, क्लोराइड है. सोडियम का सिंबल होता है, तो फर्स्ट स्टेप हमें जो पता होना चाहिए दैट इज़ दोनों के हमें सिंबल्स पता होने चाहिए. सोडियम इज़ Na. हम अगेन टेलिंग यू, जब हम किसी का सिंबल लिखते हैं तो वो कैपिटल लेटर होता है, क्योंकि सोडियम का Na है तो फर्स्ट लेटर कैपिटल है, सेकंड स्मॉल है. क्लोरीन Cl. ओके, सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, उनकी जो वैलेंसीज है उनको उसके ऊपर लिखते हैं. सोडियम की वैलेंसी इज 1+ है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 नेगेटिव होती है. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसके बाद जो हम स्टेप करते हैं, सोडियम की वैलेंसी क्लोरीन के नीचे, क्लोरीन की वैलेंसी सोडियम के नीचे, मीन्स वी क्रॉस मल्टीप्लाई दी वैलेंसीज. इसकी वैलेंसी इसके नीचे आ जाती है और इसकी वैलेंसी इसके नीचे, तो सोडियम के नीचे हम लिखेंगे और क्लोरीन के नीचे लिखेंगे 1. अब यहाँ पे मैंने प्लस या माइनस नहीं लिखा है. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जब भी हम फॉर्मूला बनाते हैं उसमें प्लस माइनस को इग्नोर करते हैं एंड विद दैट वी इग्नोर 1 ऑल्सो. अब यहाँ पे अभी 1 जो हमने लिखा है, लास्ट वाले स्टेप में जब हम फाइनल फॉर्मूला लिखेंगे तो इस 1 को भी हम इग्नोर कर देंगे. नथिंग इज रिटन मीन्स इट्स 1, है ना, और प्लस माइनस इज ऑल्सो इग्नोर्ड. तो दिस विल बी द फाइनल फॉर्मूला. ठीक है, विल टेक वन मोर एग्जाम्पल. लेट्स राइट द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम कार्बोनेट. ओके, नाउ कैल्शियम कार्बोनेट सिंबल्स आपको पता होने चाहिए. कैल्शियम इज Ca, कार्बोनेट इज CO3. ओके, वैलेंसी, कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2 पॉजिटिव, कार्बोनेट की वैलेंसी होती है 2 नेगेटिव. नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इनकी वैलेंसीज को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. कैल्शियम के नीचे आ जाएगी कार्बोनेट की वैलेंसी Ca2. ठीक है, और ये कार्बोनेट के नीचे आ जाएगी कैल्शियम की वैलेंसी. तो अगर यहाँ पे कोई नंबर है, जैसे SO4 है या CO3 है, ऑलरेडी एक नंबर है, तो उसके साथ हम दूसरा नंबर जब लिखना होता है तो एक ब्रैकेट लगाते हैं CO3 2. ओके, तो इस एग्जाम्पल में 1 था, 1 को हमने इग्नोर कर दिया था. ठीक है, बट इस एग्जाम्पल में 2 है, यहाँ हम 2 को इग्नोर नहीं करेंगे, बट क्योंकि ये दोनों नंबर सेम है इसलिए ये कैंसिल हो जाते हैं और CaCO3 विल बी दी फाइनल फॉर्मूला. हमने यहाँ पे 2 क्यों नहीं लिखा, बिकॉज दोनों नंबर सेम थे, ये दोनों कैंसिल हो गए बिकॉज सेम है. ठीक है, एक प्लस का है एक माइनस का है तो दोनों कैंसिल हो गए.
ठीक है, और फाइनल फार्मूला हमारा CaCO3 ही हुआ। ओके, हमने ब्रैकेट इसलिए लगाया था क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एक नंबर था। अगर हम इसको ऐसे लिखते CO3 2, तो या तो ये 32 होता, समझ में आता कि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे वी पुट अ ब्रैकेट सो दैट ये पता चले कि हम नंबर कहीं और से लेकर आके यहाँ पे लगाया है, राइट। नेक्स्ट थर्ड वन, लेट्स मेक इट फॉर आयरन क्लोराइड, आयरन क्लोराइड, आयरन इज Fe, ठीक है, एंड दिस इज Cl। आयरन की वैलेंसी होती है 2 पॉजिटिव, क्लोरीन की 1 नेगेटिव। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो आयरन के नीचे 1, क्लोरीन के नीचे 2। ओके, तो इसका फाइनल फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, FeCl2। तो ऐसे ही आपको सारे फार्मूलाज बनाने ट्राई करने हैं, बट उसके लिए आपको वैलेंसी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ट्राई टू मेक दीज केमिकल फार्मूलाज बाय योर ओन। बहुत सारे बुक में एग्जांपल्स दिए हैं, डिफरेंट आप खुद ट्राई कर सकते हैं। और इन केस यू फाइंड एनी डिफिकल्टी तो आपके पास मेरा नंबर है इन द ग्रुप, ठीक है, तो आप वहाँ पे डायरेक्टली मेरे से पूछ सकते हैं, ओके, कि मैम हमें ये समझ में नहीं आ रहा है। कोई भी डाउट हो आप डाउट्स को क्लियर ज़रूर कीजिए, ओके, सो दैट वो डाउट फिर आगे आपके वर्क में फिर हिंड्रेंस ना करे, राइट। तो पेज नंबर 68 मेथड इज गिवन, हाउ वी, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया अभी, हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। देन names of some gases are given, their formulas are given, okay, names of acids with their formulas are given, names of some bases with their formulas are given, names of some salts with their formulas are given. These formulas you have to learn, ठीक है, this page is very very important। पेज नंबर 68 में formulas हैं, formulas आपको learn करने हैं, right। पेज नंबर 69 में राइटिंग वर्ड इक्वेशन, ओके, जैसे मैंने आपको वर्ड इक्वेशन अभी बताई, जैसे सपोज CuCO3 है, दिस इज Cu इज कॉपर, CO3 इज कार्बोनेट, सो कॉपर कार्बोनेट, CuO इज कॉपर, दिस इज ऑक्साइड, CO2 इज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नेम पता है, सिंबल पता है, तो यू कैन राइट, सो कॉपर कार्बोनेट एरो कॉपर ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, दिस विल बी द वर्ड इक्वेशन। ऐसे आपको वर्ड इक्वेशन लिखनी है, इस पूरे पेज में आपको सारी वर्ड इक्वेशंस ऐसे ही लिखनी है। सेकेंड वन इज कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस कैल्शियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, लाइक दिस। जो प्लस एरो जो साइन यहाँ पे बने हैं वो एज इट इज़ रहेंगे, आपको सिर्फ नेम्स लिखने हैं। CaCO3 की जगह कैल्शियम कार्बोनेट आ जाएगा, प्लस की जगह प्लस ही आएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जगह HCl की जगह हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ जाएगा, ठीक है, एरो की जगह एरो ही आएगा। सिर्फ आपको इनकी जगह इनकी नेम्स लिखने हैं वर्ड्स में, बाकी प्लस अपनी जगह वैसे ही रहेगा, ओके। सो ये सारे आप करेंगे इन द बुक इटसेल्फ, बुक में पेंसिल से लिखना है आपको, as I have written, right। First is word equation, second is word equation, third is word equation, ठीक है, fourth is word equation, fifth and so on, right। So you will do this page in your book. After that try the remaining question answers of the chapter, okay। I'll give you some of the hints, but आपको खुद find out करने हैं पहले question answers, उसके बाद in case you find any difficulty then you ask, okay। Thank you.